शुभ संध्या सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों को। आज मन उदास है और मन उदास इसलिए है क्योंकि नियोजित शिक्षकों को एक निरीह प्राणी की तरह सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं और चुपचाप बेबस होकर के हम केवल देख रहे हैं। उस पर ना तो कुछ त्वरित टिप्पणी कर पा रहे हैं, ना कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे केसेस भी दाखिल किए जा चुके हैं हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या होगा। उसमें आज ये जो खबर है ये मन को थोड़ा विचलित करने वाला है और मन उदास इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि 1 फरवरी को एक समिति गठित की गई थी। उसमें 5 लोगों को शामिल किया गया था, है ना, कि अगर वो सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो उस पर क्या मतलब निर्णय लेने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और उसका आज बैठक हुआ। उस बैठक का निर्णय जो आया उससे मैं काफी आहत महसूस कर रहा हूं भाइयों। तो देखिए क्या है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक की कार्रवाई। इसमें कुल 5 सदस्य थे, जिसमें इनकी अध्यक्षता जो है माननीय श्री के पाठक जी कर रहे थे, जो कि अपर मुख्य सचिव भी हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना के। और सदस्य में श्री आनंद किशोर जी भी हैं, जो कि वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। श्री सज्जन आर, जो कि निदेशक हैं SCERT के। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग पटना के। और श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो ये भी मतलब निदेशक माध्यमिक शिक्षा पटना, मतलब ये प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, सदस्य और सदस्य सचिव के तौर पर। तो इन 5 ने जो निर्णय लिया वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विभागीय संख्या अधिसूचना संख्या 307/12/2004 के आलोक में आज 3/2/2024 को, है ना, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा भाइयों, जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। स्थानीय निकाय शिक्षकों की समस्त सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय पटना को जिम्मेवारी सौंपी गई है ना। और यह जो है पहली सक्षमता परीक्षा 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। तो उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में, है ना, यह प्रावधान किया गया कि वैसे स्थानीय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने विफल रहेंगे, पर निर्णय लेने हेतु, है ना, सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। इस क्रम में समिति ने यह महसूस किया कि देखिए किस तरह से उलझाया गया शिक्षकों को कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास या अवसर देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक, है ना, जख्म पर मरहम भी लगाने का काम किया है इन्होंने, दया की भीख, है ना, कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं भी ले सकते, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास या अवसर लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएंगी, है ना। इस 26 के बाद आज बंधु लोग 3 तारीख हो चुका है, तो चारों चरणों अतिशीघ्र समाप्त कर ली जाएंगे। जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षाओं में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, है ना। तो निश्चित रूप से एक कह सकता है कि निराशाजनक खबर नियोजित शिक्षकों के लिए। तो मैं चाहता हूं भाइयों कि आप निश्चित रूप से जो है बहुत मजबूती के साथ जो है पढ़ाई पर ध्यान दे दें,
ताकि ये जो बचे हुए दिन हैं बहुत कम, क्योंकि बाद में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। हम चाहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसको कंप्लीट कर जाइए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है। आप अगर कोर्ट के निर्णय के इंतजार में हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। वर्तमान को देखिए, है ना, और इस पर गंभीरता से विचार करते हुए आप तैयारी में लग जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपको परीक्षोपयोगी जो मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करा सके। वीडियो तो बन ही रहा है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके भी इन सबको अपलोड कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप प्रथम प्रयास में ही राज्यकर्मी का दर्जा ले लें, सही जगह पर जो है आप चले जाएं, तो मेरी यही कामना है। ठीक है बंधु, हम लोग फिर मिलते हैं। अब आगे यही अपडेट आपको मिलता रहेगा, जो नई चीजें नए लेटर्स आते रहेंगे उससे आप रूबरू होते रहेंगे, अवगत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।